वो शिवसेना की है। मारा जिस वक्त गया था उस वक्त एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का रोल जरूर है इस 17 साल पुराने केस के अंदर। अब हुआ यह है कि 2 दिन पहले सरकार यह फैसला करती है कि ये जितने भी 4 पुलिस वाले हैं, ये चारों पुलिस वालों को दोबारा नौकरी के ऊपर रखा जाए और ये चारों के चारों पुलिस वाले अब मुंबई पुलिस के अंदर दोबारा ज्वाइन हो गए हैं। 2 दिन पहले ही इन्हें अपना पत्र दे दिया गया है, ये ड्यूटी ज्वाइन भी कर लिए है। अब आप सोचिएगा कि जिनके ऊपर हत्या का मामला है, जिनके ऊपर उन्हीं के डिपार्टमेंट की सीआईडी रिपोर्ट कहती है कि ये लोग मर्डर में इन्वॉल्व है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और इनके ऊपर एविडेंस को नष्ट करने का आरोप है, वही सरकार इन्हें दोबारा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर शामिल कर लेती है। आप सोचिएगा कि उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, जो माँ 17 सालों से इंतजार कर रही थी कि मैं अपने बच्चे के कातिलों को मैं सजा दिलवाऊंगी और उन्हें ये फैसला। अब सवाल यही है कि 2003 में जब इसकी हत्या हुई थी उस वक्त आर पाटिल साहब थे राष्ट्रवादी कांग्रेस के, और इस बार जब ये फैसला लिया गया है तो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास ही गृह मंत्रालय है, होम डिपार्टमेंट है, अनिल देशमुख साहब है, बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब हम ये पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये चारों पुलिस वालों को हम नौकरी के ऊपर रख लेंगे करके। मेरा यही सवाल है कि क्या देश में कानून इस तरह से चलेगा? एक इंसान की परभनी के एक छोटे से घर में रहने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके बहुत सारे ख्वाब थे, जिसके माँ बाप ने इतनी मेहनतों के साथ उसको पढ़ाया लिखाया था, 17 साल तक वो एक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उसकी माँ ने अदालत के अंदर जब ये फैसला लिया सरकार ने कि हम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हटाकर चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसने माँ ने है तो फिर कोर्ट के अंदर अपील डाली कि नहीं, हाँ इसको है तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ही लड़ना चाहिए करके 2018 से वो मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर प्रलंबित है, यानी कि वो पेंडिंग है। और साथ ही साथ उसकी माँ ने, जब सीआईडी ने यह कहा था कि इसके अंदर 4 लोगों का हाथ नहीं है, 14 पुलिस वाले इसके अंदर शामिल है, तो एक अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दायर की गई थी कि ये 14 के 14 को आरोपी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर पेंडिंग है। आप सोचिएगा कि इस देश की न्याय प्रणाली हम बहुत इज्जत करते हैं और आखिर में हमको यही कहना है कि अगर इस न्याय प्रणाली के ऊपर अगर विश्वास लोगों का खत्म हो जाएगा, अगर जुडिशियल सिस्टम के ऊपर अगर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, तो लोग आखिर जाएंगे कहां? हमारी जुडिशरी को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं हमको सवाल उठाने पड़ेंगे। मैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह साहब से ये कहना चाहूंगा कि सर, आपका ऑर्डर है, आपने उनको ये लेटर दिया है, मैं आपसे सिर्फ ये विनती करना चाहूंगा, एक लड़के के हत्यारों का फैसला अदालत से आने दीजिएगा। आप जो वर्दी पहनकर जिस पोस्ट के ऊपर बैठे हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर की, बहुत ऊंची पोस्ट है सर, बहुत ऊंची पोस्ट है, बहुत ऊंचे ओहदे के ऊपर बैठे हैं, लेकिन अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए अगर आप इस तरह के फैसले लेंगे तो यकीन मानिए आप पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की उस वर्दी के ऊपर कहीं ना कहीं एक ऐसा दाग लगा रहे हैं जिसकी हम बहुत इज्जत करते हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन परमबीर सिंह साहब, आपको भी ये सोचना चाहिए कि क्या आपने ये जो फैसला लिया है, क्या ये सही फैसला है? अगर आप इस तरह के अगर फैसले लेंगे तो लोग इंसाफ के लिए जाएंगे कहाँ? आप तो मुंबई पुलिस कमिश्नर के सबसे बड़े सुप्रीम बॉस है। आप किसी ना किसी को तो खुश करने के लिए, या तो आपने अपने गृह मंत्री अनिल देशमुख को खुश करने के लिए, या अपने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब को खुश करने के लिए आपने ये फैसला लिया है, लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बंधे हुए नहीं है। आपको यू विल हैव टू गो बाय द रूल बुक, और रूल बुक यही कहता है जो सही है आपको उसके साथ खड़े रहना पड़ेगा। मैं तमाम लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा, जब मैंने ये कहा कि मैं आज 8 बजे एक अलग मामले के अंदर सामने आने वाला हूं, कि आप क्यों इस बारे में कह रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई कोरोना के बारे में कहो, इतने सारे लोग मर रहे हैं। मैं मानता हूं कि कोरोना उतना ही गंभीर विषय है, उसके बारे में भी चर्चा होनी और हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन इस बारे में बात कौन करेगा? क्यों खामोश बैठे हैं वो लोग? क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं वो लोग जो मुसलमानों के वोट तो चाहते हैं,
कांग्रेस और एनसीपी के वो लोग जो अपने आकाओं के पीछे है, सिर्फ एक छोटे से ओहदे के लिए, एक छोटी सी पोस्ट के लिए, क्यों अपने नेताओं से ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि साहब आपने ये जो फैसला लिया है क्या ये सही है, क्या ये गलत है। जिस दिन आप सवाल करना शुरू करेंगे तो यकीन मानो इस तरह की घटनाओं के ऊपर हम रोक लगा सकते हैं। वरना ख्वाजा यूनुस की बारी कल थी, आने वाले कल के अंदर हो सकता है कि किसी और की बारी भी आ जाए। अगर आज आप उसके लिए खामोश है तो हो सकता है कि कल जब आपकी बारी आएगी या जब मेरी बारी आएगी तब